सीबीएसई क्लास 10 बोर्ड एग्जाम में मैथ्स का पेपर 17 तारीख को हुआ। उस मैथ्स स्टैंडर्ड पेपर के एक सेट का अवलोकन करते हुए और हम ये देखेंगे कि एनसीईआरटी से डायरेक्टली कितने प्रश्न आए हैं और कंसेप्चुअल बेस्ड प्रश्न कितने आए हैं। ये सेट 1 के क्वेश्चंस के डिटेल्स मैंने जो अवलोकन के द्वारा बनाया है, ये सीरियल नंबर है और ये कौन से सीरियल नंबर का प्रश्न किस एक्सरसाइज से आया है, मैथ्स के एनसीईआरटी बुक के किस चैप्टर के किस एक्सरसाइज से, और उसका क्वेश्चन नंबर कितना है और उसके मार्क्स कितने हैं। तो आप गौर करेंगे कि जहां जहां हमने क्वेश्चन नंबर लिखा है, इसका मतलब है कि ये सारे प्रश्न हूबहू एनसीईआरटी के वही सवाल आए हैं, और जहां हमने ब्लैंक छोड़ा हुआ है मतलब उस एक्सरसाइज से सवाल आया है, उस एक्सरसाइज के किसी सवाल से मिलता जुलता कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन बनाया गया है। तो चूंकि हम अवलोकन ये कर रहे हैं कि हूबहू कितने प्रश्न आए हैं और कितने मार्क्स के, इसलिए हमने इसको खाली छोड़ा है। इस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। तो आप देखेंगे कि 1 से 20 नंबर क्वेश्चन जो 1 मार्क्स का है, 1 2 3 4 5 6 और 2 रीजनिंग और एसर्शन जो हैं, ये 2 आसान होते हैं। तो लगभग 8 मार्क्स के क्वेश्चंस किताब से लगभग सेम आए हैं। उसके बाद 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 25 तक। तो आप देखेंगे कि इसमें 22 नंबर क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 23 एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 24 एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, और 25 एक्सरसाइज 2.2 का कोई सवाल से मिलता जुलता है। क्वेश्चन नंबर 26 से 31 3 मार्क्स के हैं। क्वेश्चन नंबर 26 एक्सरसाइज 3.2 और 3.1 से सवाल है, एक लैंग्वेज है और एक ग्राफ का सवाल है। तो ये ग्राफ जो है वो सवाल है, आसान है, 3 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 27 चैप्टर 11 से एग्जाम्पल 3 है। क्वेश्चन नंबर 28 एक्सरसाइज 8.3 का एग्जाम्पल नंबर 15 है ओल्ड बुक का, और क्वेश्चन नंबर 29 एक्सरसाइज 12 का एग्जाम्पल नंबर 5 हूबहू छपा है। तो इस तरह से देखेंगे कि 2 मार्क्स वाले में 3 सवाल हूबहू हैं, अर्थात 6 मार्क्स के, और 3 मार्क्स वाले 4 सवाल हूबहू हैं, तो टोटल 12 मार्क्स के हो गए। क्वेश्चन नंबर 32 एक्सरसाइज 4 से आता है, 33 क्वेश्चन चैप्टर नंबर 10 से आया है। क्वेश्चन नंबर 34 एक्सरसाइज 9 का एग्जाम्पल नंबर 6 जो कि 5 मार्क्स का है, ये हूबहू आया है। और क्वेश्चन नंबर 35 एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है जो 5 मार्क्स का है। तो 5 मार्क्स वाले 4 में से 2 सवाल हूबहू एनसीईआरटी के हैं, 2 कंसेप्चुअल बेस्ड हैं। तो यहां से 10 मार्क्स हूबहू वाले सवाल से मिले। 36, 37 और 38 ये हमारा केस स्टडी बेस्ड सवाल है। क्वेश्चन नंबर 36 एक्सरसाइज चैप्टर 6 अर्थात ज्योमेट्री से पूछा गया है, और इसमें अगर थ्योरम 6.6 के क्वेश्चंस को ध्यान में रखकर, थ्योरम को ध्यान में रखकर सवाल डिजाइन हुआ है। 37 नंबर में एपी का सवाल डिजाइन है और बहुत ही आसानी से उसको बनाया जा सकता था। और 38 नंबर तो हूबहू सवाल है एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3, कोलिनियर है या नहीं वाला जो सवाल है, उसी के सवाल को डिजाइन किया गया है केस स्टडी में। तो 4 मार्क्स वाले तीनों सवाल 12 मार्क्स के, और 5 मार्क्स वाले 2 सवाल 10 मार्क्स के। तो टोटल 48 नंबर के सवाल एनसीईआरटी के हूबहू सवाल हैं। एनसीईआरटी के सारे सवालों को पढ़ा होता तो आप आसानी से 48 मार्क्स लाते। अगर परसेंटेज निकालें तो 60% होता है। तो मैंने परीक्षा से पूर्व ये बात आप सबको बताया था कि स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में भी 50 to 60% मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली एनसीईआरटी बुक से आते हैं। शेष जो सवाल 40 मार्क्स के सवाल हैं वो भी एनसीईआरटी के बुक्स के सवालों के कंसेप्ट को लेकर ही बनाए जाते हैं। थोड़ी सी उसमें जटिलता होती है, तो उसका भी हम लोग विश्लेषण बाद में करेंगे। लेकिन आज के इस अवलोकन के द्वारा मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप एनसीईआरटी की किताब को पूरा फोकस कर लें, तो चाहे वो बेसिक हो चाहे वो स्टैंडर्ड हो, आप कम से कम 60% मार्क्स तो ऐसे ही ला सकते हैं। और बाकी जो कंसेप्चुअल सवाल है उसके आधे सवाल भी आप बना लेते हैं तो लगभग 80% मार्क्स आपके आ जाएंगे। रही बात 90% एंड एबव लाने के लिए, तो उसके लिए आपके अंदर थोड़ी सी पेशेंस, थोड़ा सा ज्यादा प्रैक्टिस, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट, ये तो आपको लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये मैथ्स का पेपर है और मैथ्स में जीनियस होना है तो थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट आपको लगाना होगा। हालांकि वो भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स, जटिल नहीं होता, उस पर भी हम लोग बाद में समय समय पर चर्चा करेंगे।